आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हलकों में पोलिंग का पहला मरहला आज शुरू। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर 27,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबी हलकों में पोलिंग ड्यूटी पर मामूर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग असिस्टेंट अपना वोट पोल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना की तेज लहर जारी, मजीद 21 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,781 हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,607 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। अफगान अमन अमल के हम जामिन नहीं, इसका फैसला अफगान फरीकों ने करना है। अपना किरदार जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, पाक अफगान बॉर्डर पर 90% फेंसिंग मुकम्मल, तमाम गैर कानूनी पॉइंट सील। अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान में दहशत गर्दों के स्लीपर सेल के दोबारा फाल होने का खदशा है। अफगान अमन इंतहाई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका। अफगानिस्तान की तमाम क़यादत को अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। सूरत हाल ख़राब हुई तो मज़ीद अफगान मुहाजिरीन की आमद के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ की नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, भारत तीसरे मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारत को दहशतगर्दी तर्क करना होगी। पाकिस्तान हर सतह पर भारत को बेनकाब करता रहेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली। रूस ने अमरीका को फौजी अड्डे देने की पेशकश कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 16 जून की मुलाकात रूसी सदर ने अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अड्डों की पेशकश की। रूसी सदर के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि अफगान सूरत हाल मुलाकात के एजेंडे में शामिल थी। अफगान सफीर की बेटी के अगवा और तशद्दुद की तहकीकात में पेशरफ। टैक्सी को ट्रेस कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सर जोड़ कर बैठ गए। CCTV कैमरा की मदद से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए हर इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की 48 घंटों में हकाइक सामने लाने की हिदायत। वजारत खारजा और सिक्योरिटी हुकाम सफीर और उनके अहले खाना से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। सऊदी फरमारवा और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता। रजब तैयब अर्दोगान ने शाह सलमान को हज और ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात और दो तरफा उमूर भी ज़ेर बहस आए। रजब तैयब अर्दोगान ने शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में सियासत का पारा हाई। मोदी का RSS नजरिया तमाम अक़लियतों के लिए खतरा है। कश्मीर का सफीर बनकर आवाज़ उठाता रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को हॉलीवुड से बड़ा अदाकार करार दे दिया। कहा, डाकू कहते हैं हुकूमत गिरा रहे हैं, ये NRO चाहते हैं। मेरी जायदाद बाहर होती तो अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता था। नून लीग को रोकने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। घात लगाए वोट चोरों को तंबीह करती हूँ। मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर में जलसे में मुखालिफिन को ललकार। बोली, इमरान खान और उनके वज़रा ने कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहा। बाग में ATM मिलने के बाद इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया। झूठे सब्ज़ बाग दिखाने वाले का नाम इमरान खान है। मुल्क भर में शहरी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों में पहुंच गए। भाव ताव उरूज पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर मंडी के औकात से मुताल्लिक अफवाहें। कराची की मवेशी मंडी में रश में कमी, जबकि सिंध में मंडी में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं, बुरा वक्त खत्म हो चुका, सीरीज जीतेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।